Oh, lovely people, what's up? So I have ordered some plants, some beautiful plants, और इनमें से मुझे कुछ गिफ्ट्स भी आए हैं। मैंने सीजनल फ्लावर्स ऑर्डर किए हैं, साथ में मुझे एक गुलाब का पौधा गिफ्ट आया है, और उसके साथ मैंने न्याज फूल, चमेली की बेल और इस तरह के सीजनल फ्लावर्स, उसमें गेंदा है, सूरजमुखी है, और साथ में मैंने फिर 4 बड़े पॉट्स भी ऑर्डर किए थे। और ये मेरे पास चमेली की बेल है जो कि बहुत क्यूट है, और इसको उन्होंने उसमें भेजा है प्लास्टिक बैग में भेजा, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बड़े बैग्स में। एंड आई एम लविंग दिस। और मुझे साथ में एक गुलाब का बल्ब भी भेजा गया। तो मेरे पास कुछ पुराने पॉट्स पड़े हुए थे जिसमें मैंने अब इनको, ये छोटे पॉट्स हैं जिनमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी, उनमें से प्लास्टिक बैग्स में से निकाल के इनको, जो सीजनल फ्लावर्स हैं। उसके अलावा जो बड़े पॉट्स हैं उसमें जो मेरे पास पहले ऑलरेडी प्लांट्स पड़े हुए हैं उनको करूँगी। उसमें से के बाद इनमें से कुछ को मैं बड़े पॉट्स में जब करूँगी तो वो छोटे पॉट्स खाली हो जाएंगे, तो फिर जो मेरे पास और सीजनल फ्लावर्स बड़े रह जाएंगे वो उनको मैं रिपोर्ट करूँगी इसमें, इंशाल्लाह। आर्ट रिपोर्टिंग। अच्छा, जो अब मेरे पास पहले ऑलरेडी छोटे पॉट्स पिछले सीजन्स के पड़े हुए हैं उनको हम पहले निकालेंगे बाहर, उसकी सारी मिट्टी वगैरह हम खाली कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने अपने कुछ पॉट्स में ना अंडों के छिलके डाले हुए थे। अब अंडों के छिलके सीम्स टू बी लाइक क्वाइट अनयूजुअल थिंग, बट दीज आर टू गुड। सबसे पहले तो जो आपके लिए अच्छे होते हैं, ये आपके प्लांट्स को कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं। जब आपके प्लांट्स कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं, जो कि हमारे लिए भी एज ए ह्यूमन्स हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है कैल्शियम, तो वो अंडों के छिलकों से इसकी ये डेफिशिएंसी पूरी होती है। और उसके अलावा जो है ये मददगार साबित होते हैं जब आपके क्यारियों में और आपके घर में वो आ जाती हैं, छिपकलियाँ आ जाती हैं, तो ये छिपकलियाँ इससे अंडों के छिलकों से बहुत ज़्यादा भागती हैं। तो छिपकलियाँ इससे बहुत भागती हैं, तो ये अच्छे होते हैं। आप अंडे के छिलके वैसे भी कहीं रख सकते हैं, क्यारियों में रख सकते हैं, और भी कीड़ों में से वगैरह से बहुत आपको जो है ना बेनिफिशियल करते हैं। जो ठीक है, उसके बाद हम अपने गमलों को अच्छी तरह से कर लेंगे खाली, और जब वो खाली हो जाएंगे एक एक करके उन सारों को हम जो है फिर रिपोर्टिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो हमारे पास मिट्टी आ गई बाहर। अच्छा, जब आपने पॉट्स मिक्स बनाना होता है, पॉटिंग मिक्स बनाना होता है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो आपके पास जो सॉइल होनी चाहिए वो न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट रिच आप मुख्तलिफ़ किस्म की खादें यूज़ कर सकते हैं, बोन मील यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल जब तक अपनी मिट्टी में नहीं ना होगा, यकीन करें जो नेचुरल चीज़ होती है वो सबसे बेस्ट होती है। जो यहाँ पे जो मैं नेचुरल चीज़ यूज़ करी हूँ वो मैंने यूज़ की है पीनट्स के छिलके, ठीक है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है एक फर्टिलाइज़र यूज़ किया है गो ग्रीन का, वो मैंने 10 केजी वाला बैग मंगवाया था, वो यूज़ किया है। तो बात करी थी मैं सॉइल मिक्स की, बेसिकली वो आपके जितनी न्यूट्रिएंट रिच होगी ना वो उतनी अच्छी होगी आपके प्लांट्स के लिए, और जितनी लाइट सॉइल होगी और जितना उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ना वो अच्छा होगा। जब भी मैं सॉइल लेती हूँ तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा हो। अब जो आपने खाद यूज़ करनी है वो आपने 1/4 पार्ट्स ले लिया, ठीक है। 4 पार्ट्स आपकी मिट्टी के टोटल, 1 पार्ट आपका होना चाहिए खाद का, और 1 पार्ट आपने जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल, अगर तो आप एक्स्ट्रा से ऐड कर रहे हो तो ठीक है, आप 1 पार्ट ले लें, वरना कम या ज़्यादा इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ज़्यादा ले लें। आप उसको ऐसे करने कि जब आप ऑर्गेनिक मटेरियल लें तो आप उससे बेस बना लें अपने गमलों में, जब आपने पोटिंग सॉइल मिक्स करना ऐड करना शुरू करना है। उसके अलावा मैं ये एप्सम सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, जो कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं, जब हमारे प्लांट्स में वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है और प्लांट्स येलो होना शुरू हो जाते हैं और लीव्स येलो होने शुरू होते हैं, उसकी वजह से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बहुत हेल्प है। ये आपने ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा सा लेना। उसके बाद अपने मिट्टी को जो हमारे कहा जाता है ना यकमुश्त कर लेना है। आपने एक उसमें ले लेना मिट्टी को, ठीक है। तो वो जी बड़े मज़े की मिट्टी बन जाएगी आपकी, बहुत अच्छी सी हो जाएगी। उसके बाद ये मेरे पास इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मिक्स है। इसमें हमारे पास लीव्स हैं, और इसमें हमारे पास टहनियाँ हैं, और इसमें हमारे पास बड़ा नहीं, ऐसा ना बहुत सी सारी चीज़ें हैं, तो वो बड़ी अच्छी होती है। और उसके बाद आपके पास पेपर, ये देखिए जैसे मेरे पास पेपर आ रहा है, तो अगर आपके पास पेपर भी आ जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें। आपके पास जितना ज़्यादा आता जाएगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, आपकी सॉइल अच्छी होती जाएगी। बल्कि अक्सर तो मैं ये करती हूँ कि मैंने बड़े गमलों को भरना होता है ना, तो उसमें आप कार्डबोर्ड्स डालते हैं, आप टहनियाँ डालते हैं बड़ी बड़ी, मसला ही नहीं है कोई। वो जी बहुत बेहतरीन रहेगा आपकी उसके लिए। कोई भी ऑर्गेनिक जो नेचुरल मटेरियल है ना, वो चाहे बस कागज़ है, कार्डबोर्ड्स हैं, टहनियाँ हैं, इस तरह कोई भी चीज़ है वो आप इस्तेमाल करें तो आपकी मिट्टी बेहतरीन बन जाएगी। तो उसके बाद मैं शुरू करने लगी हूँ, अभी हम प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग करने लगे। ये मेरे पास प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स में थे, आई डोंट लाइक देम एट ऑल, क्योंकि ये जब हम मेरे जो गार्डनिंग वाले लोग होते हैं बेसिकली इन्वायरमेंट की केयर करते हैं, तो जब भी प्लास्टिक बीच में आ जाती है तो सारा का सारा खेल जो है वो तबाह हो जाता है। अच्छा, अब जब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप मिट्टी की जो बेस बनानी है जब आपने अपने गमले की, तो वो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रॉ मिट्टी पीनट शेल्स यूज़ कर रही हूँ,
कोई मसला नहीं। उसके बाद मैंने ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली है और उसके बाद मैंने पौधे के अपने को बाहर निकाला और मैंने इसको बड़ी कोशिश की थी कि मैं इसको एक उसमें करके निकाल लूँ, लेकिन वो मेरे से निकला नहीं और वो सारी मिट्टी जो है टूट फूट के बाहर आ गई। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, आगे वालों में सही आ जाएगी और उसको आपने लगा देना। वो अभी थोड़ा सा आपको लगा ढीले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, हो जाते हैं खैर। और ये ऐसे ही एक-एक करके हमारे पास मैंने 15 मंगवाए थे, वो शायद 16 आए थे या पता नहीं समथिंग। जब इतना ज़्यादा मंगवाते हैं तो ऊपर-नीचे गिनती हो जाती है। तो वो उसको एक-एक करके हम उसको रिपोर्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे हो गए, सारे के सारे नहीं हुए थे वैसे, कुछ कुछ हुए थे और कुछ रह भी गए थे, गेंदे वाले रह गए थे जो सूरजमुखी के थे, वो मैंने सारे के सारे लगा दिए थे और मुझे उसकी बड़ी खुशी थी। अब मैंने सोचा कि पहले हम इनको सेट कर दें, इनको हम प्यारा सा करके रख दें, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि जी हमने आगे क्या करना है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ़ उनको सेट कर रही थी, अभी वो प्यारा सा सेट करके ना मैंने बाद में रखने का प्लान था, बट आई वाज़ सो टायर्ड, अभी ये देखने में इतना काम नहीं लगता, बट लाइक था, थोड़ा-सा था, टायरिंग था, क्योंकि पहले पौधे लेकर आना, उसको फिर उसको सेट करना, ख़ास तौर पे मेरे जैसे बीमार इंसान के लिए was 24/7 ऑलमोस्ट बीमार, बीमार एंड बीमार। सो या इट वाज़ लाइक क्वाइट फन, बट मेरे लिए क्योंकि हॉबी है, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे करने में। मैं इसको प्यारा-प्यारा रख के करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ़ इसको एक तरह से कह लें कि रख ही रही हूँ बस। जी, जब हमने छोटे वाले सदाबहार के कर लिए, उसके बाद अभी मेरे पास एक बड़ा पॉट पड़ा था जो मैंने मँगवाए थे, अभी मैंने वो यूज़ नहीं किए। इसमें बेसिकली मैंने लगाए हुए थे जामुन, क्योंकि अब जामुन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं भई कि जो गमलों में ग्रो करेगी। तो ख़ैर वो मैंने बस ऐसे ही ग्रीन-ग्रीन रखने के लिए लगाए हुए थे। अब उनको निकाल दिए क्योंकि मैं इसी इंतज़ार में थी कि मुझे बड़ा गमला चाहिए होगा कुछ और लगाने के लिए, तो मैं उसमें लगाऊँगी। तो ये जहाँ से मैंने मँगवाए थे पौधे, उन्होंने मुझे एक प्लांट रोज़ का गिफ्ट भेजा था और ये इस तरह से भेजा था। और मैंने पहली दफ़ा मतलब लाइक मुझे पता है कि इसी तरह से वो आते हैं बल्ब्स जो आते हैं स्पेसिफिकली प्लांट्स के, चाहे वो ट्यूलिप्स के हों, रोज़ के हों, वो इसी तरह से प्रिजर्व होकर आते हैं। लेकिन मुझे खोलने का एक्सपीरियंस ये पहली दफ़ा आ रहा था और मेरे से खुल नहीं रहा था। मैं बड़ी खुशी की कि पता नहीं खींच के खुलेगा या कैसे खुलेगा। पर एंड में मुझे कैंची का इस्तेमाल करना पड़ा। ये मैं मुसलसल कोशिश की जा रही हूँ शायद ऐसे खुल जाए, नहीं जी ऐसे खुल जाए, नहीं जी ऐसे खुल जाए, बट एवरीथिंग जो से लाइक नोइस वो जी। उसके बाद एंड पे मैंने कैंची इस्तेमाल कर ली, मैंने अपना अक्ल लड़ाई क्या मैंने कैंची रखी हुई है तो मैं इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। खैर जब वो मैंने सारा खोल लिया, बीच में से हमने कट कर दी, तो ये बड़ा प्यारा से इसकी ना बड़ी क्लेई सी सोया निकली। मुझे बड़ी हैरत नहीं हुई, क्योंकि जब गार्डनर्स जो सॉरी नर्सरीज जो होती हैं बेसिकली उनमें ज़्यादातर ना ये लोग कुछ प्लांट्स के लिए स्पेसिफिकली क्लेई सॉइल ही यूज़ करते हैं। लेकिन मैं हर प्लांट के लिए कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी लाइट सॉइल हो, खासतौर पर गमलों में जब आपके रूट बाउंड ना हो, जब आपके पास वो होती है ना वेल ड्रेनिंग सॉइल होती है, तो आप लाइट सॉइल जो होती है उसमें आपके पास रूट बाउंड जो है वो कम होते हैं। तो ये जब मैंने इसको वो लगा दिया, उसके बाद मैंने उसको बड़े प्यार से उसके अंदर रखा और उसमें साइडों में मिट्टी भर दी, तो इट लुक्ड गुड। अच्छा अब उसमें मैंने क्या किया, जब इसकी फिलिंग करने लगा मैं, तो उसमें मैंने दोबारा से वही यूज़ की पीनट्स शेल्स, और उसमें मेरे पास थोड़ी रूट्स भी थी, जैसे मैंने आपको बताया जामुन को उसमें से निकाली थी। तो यू नो इट्स ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इट्स ऑल गुड। तो ये बड़ा क्यूट प्रोसीजर फॉर द नेक्स्ट प्लांट पहले मैंने किया था गुलाब का, अब मैं करने लगी हूँ चमेली का। अब मेरे पास थोड़ी सी मिट्टी कम पड़ गई मज़े की बात। खैर उसमें और वो गमला भी थोड़ा सा ना गंदा गंदा सा हो गया था एंड आई वाज हेटिंग इट वेरी वेरी मच। तो वो जो मेरे पास मैंने बताया ना रात की रानी की जो वो पौधा था, वो मेरे पास आया था प्लास्टिक उसमें, और मुझे बड़ा दुख हुआ था, आई कैन नॉट इवन टेल। खैर दुख को हम अभी थोड़ी देर साइड पे रखते हैं, हम आते हैं असल उसकी तरफ। तो वो मैंने फिर उसमें डाला अपना जो होल था, उसको मैंने एज़ यूजुअल पहले गमले का जो टूटा हुआ गमला होता है उसका पीस रख के मैंने उसको किया फिर उसमें जो अभी मैंने बताया ना जिसमें रोज़ को प्रिजर्व करके उन्होंने भेजा ऑर्गेनिक मटेरियल। एज आई एम टेलिंग यू एवरी मिनट की ऑर्गेनिक मटेरियल हम यूज़ करना, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल मैंने लिया और जी डाल दिया उसकी बेस में, उसकी बेस उससे बना ली। उसके बाद जो मैंने पिछले गमले में से जामुन के वो निकाले थे ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो भी मैंने अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली कि चले हम डाल दें, खैर ज़रूरत नहीं थी, वैसे आप उसके ऊपर भी डायरेक्ट प्लांट रख देते तो प्लांट की अपनी मिट्टी भी है, तो खैर है। तो अब मैंने उसके बाद वो उसको खोला, उसको तोड़ने की कोशिश की एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड, वो पूरा का पूरा एक उसमें बाहर आ गया। लेकिन मैं कोई काम ख़राब ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता, तो वो टूट गया खैर बाहर लट्टी उसकी टूट गई। मैं चाह रही थी एक उसी तरह का बाहर आ जाता, मैं उसको रख देती तो वो आसानी हो जाती मेरे लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। खैर मैंने उसमें थोड़ी सी और मिट्टी डाली और उन दोनों को रख दिया, तो इट लुक्ड क्यूट, इट लुक्ड गुड एंड आई वाज सैटिस्फाइड।
अच्छा जी, वंस यू आर डन डूइंग एवरीथिंग, तो उसके बाद एप्सम सॉल्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया वो आप डाल दें थोड़ा सा, बस उसमें एक चीज़ का ख्याल रखने का आपने वो पत्तों पे नहीं पड़ने देना। और दूसरा आप चाहें तो उसको वाटर सोल्यूबल करके मतलब पानी में मिक्स करके आप पौधों को दे दें वो पानी, या वैसे डाल दें। दोनों तरीके बेहतर हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पास आ जाते हैं जी प्लास्टिक, उसमें वो बहुत बुरे लगते हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने जब छत पे काम करना है तो उसके बाद उसको समेटना ज़रूर है, उसकी सफाई ज़रूर करनी है, वरना आपके घर में जो आपकी ज़लालत होगी ना उसकी ज़िम्मेदार खसूसन मैं नहीं होंगी, ठीक है। तो और जो प्लास्टिक्स होती हैं बड़े बुरे लगते हैं जी, जब मैं अपनी नर्सरी बनाऊंगी ना तो इस चीज़ का ख्याल रखूँगी, मैं कोई और सोल्यूशन लेकर आऊँगी, ये नहीं करूँगी, ठीक है। तो आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मुझे जल्दी से अपनी नर्सरी अता करे। तो फिर हम लोग इसकी जगह कोई और सॉल्यूशन लेकर आएँगे, और आपने इसकी सफाई-सुथराई का ज़रूर ख्याल रखना है। और आज के लिए फिर इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट शो में डे 2 में मिलेंगे जो कि इसी वीडियो में होगा। लेट्स गेट बैक टू मतलब लाइक बैठ के करने वाले काम बहुत हो गए, अब थोड़ा सा उठ के मतलब लाइक मेहनत वाले काम आ गए। तो अच्छा, अब मैंने वो चमेली था उसको मैंने, सॉरी रात की रानी थी उसको मैंने पानी दिया। और अब मसला ये था दे वर नॉट लुकिंग गुड, आई वाज जस्ट हिटिंग इट, तो उधर वाले भी सेट नहीं थे, ये वाले भी सेट नहीं थे। अच्छा, अब ये जो गमले वाले थे जो ऑलरेडी आए गमलों में थे, और चमेली था जिसमें एक बड़ा प्यारा सा वो, तो उसको रखना था सेट करके। तो ये मुझे अपने ना छोटी सी नर्सरी वाला एरिया रख लग रहा था, ये जिसमें छोटे 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 गमले रखे होते हैं ढेर सारे। इसमें मेरे पास रोजमेरी भी है एक्स्ट्रा से, स्पाइडर प्लांट भी है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी है, कैक्टस भी है, और भी बड़े पौधे हैं, लेकिन छोटे 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 गमले तो वो किसी नर्सरी की से लुक देते हैं। खैर अगर किसी ने खरीदना हो तो मेरे पास आ जाए, मैं बेच दूंगी, थोड़े हल्के रेट्स में बेच दूंगी, ठीक है। तो वो नर्सरी है ना, अब छोटी सी है बेशक, लेकिन चलो नर्सरी तो है। और फिर दूसरी साइड पे मेरे पास पड़े होते हैं जी बड़े गमले पड़े होते हैं, तो वो दे लुक गुड एंड क्यूट एट द सेम टाइम। तो वो और बड़े गमले में मेरे पास गुलाब जो कि अभी भी आए, और भी बहुत सारे हैं। खैर अब इनको सेट करना बहुत बड़ा मसला है। लेट्स बिगिन फॉर डे 2। डे 1 में हालांकि मैंने इतना कोई काम किया नहीं था, वो मैंने सेट हुआ हुआ दिखाया नहीं था, रात तक मैंने सेट भी कर लिया था उसको। और मैं वो करके ना बड़ा थक गई थी, और मेरे पास मिट्टी खत्म हो गई थी, जो बाकी जो मेरे पास 2 बड़े गमले रह गए थे उसमें मैंने कुछ नहीं लगाया था। और मैंने जो छोटे वो जो गेंदे के थे आए थे वो भी अभी मैंने सेट नहीं किए थे, बाकी मैंने ये देखे उसी दिन थोड़ा बेहतर से सेट करके रख दिया था। आई डोंट नो व्हाई इट गिव्स अ लुक ऑफ अ गाँव और अ गवर्नमेंट स्कूल। एक तरह से वो गाँव की लुक दे रहे हैं, एक तरह से गवर्नमेंट स्कूल की लुक दे रहे हैं, और रंग जो है ना ज़िंदगी के बड़े फीके फीके से हो गए, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ज़िंदगी के रंग तो पहले ही फीके थे खैर से, अब तो पौधों के रंग भी इंतहाई फीके हो गए, क्यों हो गए मुझे नहीं समझ आ रही। तो ये मैंने रखने की कोशिश की थी, अच्छे लगे, लेकिन चलो खैर है। अब मेरे पास ये आ गई है मिट्टी भी, तो अब इस मिट्टी का अच्छी है ये, लेकिन इसमें वो जो मैं ऑर्गेनिक मटेरियल वाली मिट्टी मंगवाती हूँ ना, ये वो मिट्टी नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की जो है ना शिद्दत से कमी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ग्रीन मैटर यूज़ कर रही हूँ। अब ये पता नहीं मूली के थे या पालक के थे, जिसके भी जो वेस्ट था वो मैंने पकड़ लिया। और ग्रीन वेस्ट है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो वो पकड़ लिया, और आपने इसको पौधों में डालना है, आपके पौधों के लिए अच्छा है। गमले को उसी तरह से आपने वही प्रोसेस रिपीट करना है, होल बंद करना है उसका, ताकि उसमें सिर्फ पानी निकले, मिट्टी ना निकले, क्योंकि वो एयर सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। बेस आपने बनानी है ग्रीन मटेरियल से, उसके बाद आपने उसको फिलअप कर देना, और जो भी आपने प्लांट लगाना है वो आप उसमें डाल दें। मेरा यहाँ मेन पर्पस था रोज़मेरी लगाना, तो रोज़मेरी के लिए मैंने मिट्टी कोई ख़ास तरीके से नहीं बनाई, मैंने उसी तरीके से बनाई है कि आपने उसमें 1 पार्ट, आपने 1/4 पार्ट आपने खाद यूज़ करनी है, जो भी आपके पास खाद। इसमें मैंने ये नहीं किया कि एप्सम सॉल्ट यूज़ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मैंने वो ऑर्गेनिक ग्रीन मटेरियल ले लिया था, मिट्टी ले ली और वो जो खाद ले ली, गुजारा हो गया, बेहतरीन हो गया। तो उसके बाद जब मैंने इसमें निकाल के हाफ फिल जब मैंने पोर्ट कर दिया बड़ा, तो जब मैंने रोज़मेरी निकालना था, मैं चाह रही थी बड़े प्यार से आराम से निकाले, क्योंकि बड़ा जो है ना मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रोज़मेरी के साथ काम करने का क्या मतलब, मैंने मंगवाया पहली दफ़ा था पिछले दिनों, तो वो, और मुझे अभी तक इसके ट्रांसप्लांट का, रीपोर्टिंग का, इस चीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मैं चाह रही थी कि अच्छे से हो जाता है, लेकिन ये अच्छे से बिल्कुल नहीं हो रही, मैं साफ बात आपको कहूँ। अच्छा, और मैंने इसके रूट्स ना चेक नहीं किए जब भी आया था, तो अब जब मैंने इसकी रूट्स देखी है ना, तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे उस बंदे ने, जहाँ से मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, उस बंदे ने शायद 2 नंबर किया, क्या किया, क्योंकि अब उसके रूट्स देख के लग रहा था कि ये रूट्स अभी ही डेवलप हुई हैं, लाइक प्रीवियस रूट्स नहीं है। जब उसने, मुझे लगता है, ऊपर से किसी इसका तोड़ के दे दिया था, और वही उसने मेरे पास आके रूट्स डेवलप किए हैं। तो ये आई वाज लाइक इट्स जस्ट एन बैड इंसिडेंट। जब आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, वो होते हैं।
वो तो ज़ाहिर है जब आपने कोई चीज़ देख के चेक करके नहीं ली है तो वो ऐसे एक्सपीरियंस हो ही जाता है, ख़ैर है। तो अब मुझे बहरहाल जब इसको रिपोर्ट करने के बाद ना डर लग रहा था कि यार ये इसके रूट्स ना डिस्टर्ब हो गई हों, क्योंकि उसके रूट्स दे वर लाइक सो माइनर, और उसको फिल अप करते हुए मुझे बस ये लग रहा था रूट्स को हवा ना लग गई हो और कोई और नुकसान ना हो जाए, नवा कट्टा ना खुल जाए। एज़ वी से इन पंजाबी, हुण कि नवा कट्टा खुल गया। तो मेरे पास रोज़मेरी का है भी सिर्फ़ इतनी, और अभी इसका सीज़न भी नहीं है वैसे। तो जब मैंने अभी इन्हीं प्लांट्स का ऑर्डर करने का पूछा था तो उसने कहा था भाई अभी नहीं मिल सकता, आपको जनवरी-फरवरी में जाके मिलेगा। तो ठीक है, तब तक मैं इसके साथ काम चलाती हूँ, इसमें एक्सपीरियंस करती हूँ और उसके बाद देखूँगी कि नया मंगवा के और इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा। ख़ैर अब की दफ़ा जहाँ से मैंने प्लांट्स मंगवाए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं। तो लाइक शाउट आउट और समथिंग, आई डोंट नो द नेम ऑफ नर्सरी। ख़ैर सो कोई शाउट आउट वाउट आउट नहीं है, तो बस ऐसी बात ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जी मैंने लिया है ये एक और प्लांट, ये मेरे पास है तुलसी का प्लांट। तो अब मैंने उसको करना था रिपोर्ट, और ये मुझे पता नहीं क्यों तुलसी के प्लांट के साथ मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि ना बिल्कुल मुरझा जाता है, अभी भी बिल्कुल मुरझाया हुआ है। फिर इसको मुझे रखना पड़ता है छाँव में, तो फिर ये ठीक हो जाता है। और पता नहीं क्यों लाइक होती हैं कुछ प्लांट्स जिनको शेड पसंद होते हैं, लेकिन इस प्लांट की ना मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आई, और इसको फ़िलहाल निकालना गमले से इतना मुश्किल हो गया। प्लास्टिक पॉट से या उससे निकालना फिर आसान होता है, तो इसको निकालना तो बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए। ख़ैर उसका भी आसान तरीका होता है कि आप उसको टैप 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 किसी हार्ड चीज़ से करें तो वो बाहर निकाल आते हैं। इसकी मिट्टी मैंने बड़ी सादी जो पहले बनाई हुई थी उसी से तैयार की। रीपोर्टिंग का तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरीका होता है, बस कुछ प्लांट्स ये होते हैं उनको ज़रा ज़्यादा वो चाहिए होता है, लाइट सोil चाहिए होती है, जैसे कैक्टस हो गया, वरना आम तौर पे सब प्लांट्स की एक जैसी सोइल चल जाती है। अच्छा जी, तो जो डे 2 में जो मैंने 2 अहम बहुत ही बड़े काम किए हैं वो ये हैं कि मैंने एक तुलसी का पौधा रिपोर्ट किया और एक रोज़मेरी का किया, और दोनों बड़े डरावने पौधे हैं जिनका अब तक मुझे डर लग रहा है। ख़ैर अभी मेरे पास 5 पॉट्स जो हैं वो फ्री हो गए हैं, और 5 मेरे पास पड़े हुए थे गेंदे के। अब इसमें क्या तफ़सील बताऊँ, कर दें वही चीज़ है, वही काम है, हमने पौधों को नीचे से भरना है, उसके बाद ऊपर से भरना है। नीचे से पहले उनमें हमने कोई चीज़ ऐसी लगा देनी कि जिससे वो निकले ना, फिर उसमें हमने पानी वो मिट्टी डालनी है, कोई ग्रीन मैटर डालने हैं, उसमें हमने पौधे लगाने हैं। तो वो एक ही चीज़ है, लेट्स एन्जॉय इट विद सम म्यूज़िक। एंड नो, आई एम फाइनली डन विद दीज़ 7 पॉट्स जो मैंने आज बहुत बड़ा काम किया। और एक और जो बड़ा मैंने काम किया वो ये है कि मैंने, आप लोगों ने पिछली वीडियो में याद होगा कि मैंने यहाँ पे क्यारी बनाई थी और इसमें पहले मिट्टी नहीं थी, अब मैंने उसमें मिट्टी की फिलिंग कर दी है, और मैं चाह रही हूँ इसमें कुछ और भी लाइक एडिशन करूँ, यहाँ पे कुछ ग्रो करूँ। और ये मेरे पास एलोवेरा प्लांट है जो कि बिखरा पड़ा है, और जो मैंने अभी भी रिपोर्ट किया है एलोवेरा पता नहीं कितना बिखरा पड़ा है, जो ये अभी 7 प्लांट्स किए हैं वो बिखरे पड़े हैं। ये वाले सेट हैं लेकिन इनको भी मैंने कुछ आगे पीछे किया था तो वो भी बिखरे पड़े हैं, बट दे लुक काइंड ऑफ कम बिखरे हुए। तो बिखरे हुए हैं, नहीं बिखरे हुए, फिर मैंने इनको रीडिज़ाइन किया है जिसमें मैंने अपनी तरफ से तो इनको समेट के रखा था, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि इतने सिमटे हुए नहीं हैं, लेकिन ख़ैर जो भी है अच्छे लग रहे हैं। बाय बाय।